एक जरा ये देख लीजिए लास्ट में कोई एब्सेंट था क्या मेरे सेशन में? ठीक है, ये देख लीजिए लास्ट में हम लोगों ने सीखा था कि sin थीटा cos थीटा tan थीटा ये सब होता है क्या आपका 9th क्लास से बेसिक ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज है ना, ये चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी। एंड ये देखिए अभी sin ऑफ 30 डिग्री 1/2 होता है, sin ऑफ 21 कुछ होता है उसकी वैल्यू अपने को नहीं मालूम, ठीक है। sin ऑफ 31 भी कुछ होता है, sin ऑफ 45 1/2 होता है, sin ऑफ 44 ये भी कुछ होता है, sin ऑफ 60। तो इसमें से हम लोग कुछ पॉपुलर वैल्यूज को याद रखते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, sin 30, sin 45, sin 60 है ना, कुछ वैल्यूज जो हम याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिस्ट इतनी बड़ी है कि हम याद नहीं कर पाएंगे। जस्ट लाइक sin ऑफ 29, sin ऑफ 31 इसकी वैल्यूज होती है बट हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ मेथड सीखेंगे जिनके बिहाफ से हम लोग ये वैल्यूज निकालना सीखेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने सीखा था कि रोटेशन क्या होता है, रोटेशन में एंगल्स ऐसे बनते हैं, ये मैंने स्टाइलस पे से होल्ड किया, ये पॉइंट को फिक्स कर देने हैं और इसको मूव करना है। तो जैसे जैसे मैं मूव करूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कुछ एंगल बनना स्टार्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा 90, फिर यहाँ पे आते ही 180 हो जाएगा, फिर 270, फिर 360 ऐसा। तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो बनता है वो 0 to 90 में होता है, ठीक है, 0 to 90। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है वो 90 to 180 में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 to 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 to 360 ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, रोटेशन मैंने दिया है ऐसे वन बैक में, अगर मैं इसको अगेन रोटेट करवा दूं, मतलब वन रोटेशन होने के बाद मैं फिर से रोटेट करवा रहा हूं लाइक दिस, ऐसा, ये देखिए ये स्टेरस मैंने होल्ड किया, मैंने ऐसे इसको रोटेट किया, वन साइकिल हुआ, मैं अगेन इसको रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। तो एंगल इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। देखिए देखिए जब मैंने रोटेशन स्टार्ट किया तो 0 यहाँ पे आते 90 हो गया, फिर 180, फिर 270, फिर 360, फिर अगेन रोटेशन में करते जा रहा हूँ 450, 540, 630, 720, फिर अगेन 810, 900, 990, 1080 ऐसे कंटिन्यूअस रोटेट होता रहेगा और रोटेशन में एंगल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। हम लोग रोटेशन के लिए जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है। सर व्हाट इफ अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज में भी कार्यक्रम सेम होगा, मैटर सेम रहेगा, लेकिन एंगल का जो साइन रहेगा वो माइनस में लगेंगे हम लोग। देखिए मैंने ऐसे रोटेशन किया, ऐसे यहाँ पे अभी एंगल बन जाएगा 90, लेकिन हम लोग प्रेजेंट करेंगे -90। क्लॉकवाइज में हम लोग माइनस का साइन लगा के बात करते हैं, देखिए क्लॉकवाइज में नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। तो ऐसे आप रोटेशन करवाते चलिए, ऐसे आपको एंगल मिलते रहेगा लेकिन उसकी साइन हम लोग माइनस लगेंगे। माइनस इज अ काइंड ऑफ सिंबल कि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आपसे ऐसा मुझे पूछना है ये जो एंगल्स है ये कौन से क्वाड्रेंट में है आप बताइए। चलिए 100 की साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है तभी तो पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो 100 कौन से क्वाड्रेंट पे बनेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। 374 देखिए ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइए, तो एंटी क्लॉकवाइज में जैसे आप घुमाओगे यहाँ पे आते ही क्या बन गया? 360 बन गया, तो 14 डिग्री और लगेगा, 14 डिग्री और, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा ये वाला, ठीक है। फिर 1070 आप एक साइकिल घुमाओ 360 होगा, सेकंड साइकिल घुमा लो 720, थर्ड साइकिल घुमाओगे तो 1080 और ये है 1070, मतलब थर्ड साइकिल की एंडिंग में मुझे 1080 मिल रहा, तो 10 डिग्री थोड़ा सा कम करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड -100 है, देखिए ये है -100। अब क्या करेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलाओ और 100 डिग्री दिखाओ, थर्ड आ जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है ये। आइए अब सीखते हैं कि
साइन 30 जिसकी वैल्यू मुझे मालूम भी है, जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे ना वो वैल्यू से लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ उसकी साइन बताइए कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो sin 30 पॉजिटिव होता है, sin 45 पॉजिटिव होता है, tan 30 भी पॉजिटिव होता है, sin 29 ये भी पॉजिटिव होता है, sin 92 ये भी पॉजिटिव होता है, cos 95 नेगेटिव होता है, cos 200 नेगेटिव होता है। सर ये आप लोगों ने ना 10th क्लास में सीखा रहेगा कि अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो उसका sin, cos, tan, cot, sec, cosec सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए sin एंड cosec की वैल्यू पॉजिटिव होती है, रेस्ट आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए tan एंड cot की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए cos एंड sec की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, आइए देखिए ये वाला cos 95, तो 95 कहां पे बिलोंग करेगा, यहां पे, और यहाँ पे cos कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। ये ना कोडवर्ड्स है, याद रखने के तरीके बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक्चुअल मेथड ये नहीं है, एक्चुअल मेथड कुछ और है, ग्राफ वाले मेथड आता है, तो आपको वहां पे मैं ग्राफ से चीजें बताऊं कि ओरिजिनली वो वैसा होता है। ये याद रखने के लिए ना सब्स्टिट्यूट मेथड बनाएंगे, और कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूट है बस ये। ठीक, सो जो एंगल होता है उस एंगल के बिहाफ से आप क्वाड्रेंट को सर्च करो, उस क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्री की साइन कैसे होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो इसकी लिस्ट है। तो जब आप नोटिस करेंगे cos 95, तो 95 यहाँ पे आता है और cos यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो cos 95 की वैल्यू, cos 95 की वैल्यू जो भी आएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो वैल्यू नेगेटिव होगी, ये मैं श्योर कह सकता हूँ। ठीक है, cos 200, तो आप 200 के एंगल पे आइए, 200 का एंगल देखिए ऐसे बनेगा, यहाँ तक आती 180 हो गया, तो 20 डिग्री और। ठीक है, यहाँ पे बनता है 200, तो 200 ना थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव रहेगी। ठीक है, सेम ये ना इसके प्रूफ्स हैं, इसकी जरूरत नहीं है, चलिए इस पे आइए। tan of -100 क्या करोगे, tan of -100 -100 है ना, तो आपको ऐसे घुमाना है, -100 यहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो उसका tan कैसा होता है, पॉजिटिव। क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हाँ उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, sec of -400, और जरा -400 को देखो, -400 कैसा बनेगा, ऐसा घुमा के मैंने, टोटल कितना एंगल बन गया, -360। ठीक है, तो मुझे 40 और लगेगा ना, और 40 लगेगा, और 40 जैसे मैं दूं तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में गया वो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उसका मैं नेचर फाइंड कर पा रहा हूं कि वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम यही सीखा था। ठीक है, और हम लोगों ने ये वैल्यूज निकालना सीखे थे, ये ध्यान में देखिए ना, इसके लिए मैं आपको एक और अच्छा मेथड सिखाऊंगा, है मेरे पास अच्छा एक मेथड है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे आइए, जरा स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है? हम लोग ना कुछ स्पेशल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद रखेंगे, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब 90 के बाद ना डायरेक्ट हायर वैल्यूज लेते हैं, 180, 270, 360। ठीक है, तो इनके साइन वैल्यूज, इनके cos वैल्यूज एंड इनके tan वैल्यूज क्या क्या होते हैं, आइए देखिए। शायद आपको कुछ याद होगा, हल्का फुल्का आपको कुछ याद नहीं होगा, बताओ सर क्या क्या आपको याद है, बताओ। आपने कुछ याद किए रहेंगे ना, बताइए कुछ याद है कि नहीं, बताओ ना फिर। अरे रॉन्ग हो गया तो करेक्शन कर दूंगा, बोलो।
साइन ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ 30 1/2 होता है, 1/√2 होता है, साइन ऑफ 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। अब cos के लिए उसको फ्लिप करते हैं, याद होगा ना, है ना, राइट टू लेफ्ट इसको लिखना स्टार्ट करिए, 1 फिर ये आपका √3/2, ये आपका 1/√2, देन 1/2, देन 0। फिर 10 के लिए क्या करते हैं, 0 साइन और cos का डिवाइड करते हैं ना, हाँ, इसको इससे डिवाइड करो, 0 के डिवाइड में 1 आएगा तो 0 देगा, इसके डिवाइड में ये आएगा तो 1/√3 बनेगा, इसके डिवाइड में ये आएगा तो 1, इसके डिवाइड में ये आती √3 और 1 के डिवाइड में 0 आती नॉट डिफाइंड। ठीक है, कभी भी 0 डिवाइड में आता है ना तो नॉट डिफाइंड हो जाता है वो। ठीक है, अब ये 180 270 360 ये भी है। अब इसको कैसे क्या करेंगे बताइए। 180 जो होता है, 180 जो होता है वो 0 वाला जो कॉलम है उसका माइनस होता है। ठीक है, और 270 जो होता है वो 90 वाले का माइनस होता है, और 360 जो होता है वो 0 वाले कॉलम का कॉपी होता है। ठीक है, तो 180 के लिए क्या करिए, ये जो 0 वाला जो कॉलम है ये इसको माइनस लगा के कॉपी कर लो, तो 0 का 0 रहेगा, -1 0, बस ऐसा ही। 90 के लिए क्या करोगे, 270 के लिए क्या करोगे, 90 वाले का माइनस करो, तो ये आएगा आपका -1 0 नॉट डिफाइंड ही रहेगा ये। ठीक है, फिर 360 के लिए क्या करना है, आपको 0 को कॉपी करना है, 0 वाला जो है। ठीक है, अब ये ना याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मेरे पास इसमें कॉन्सेप्ट है, वो देखिए, इसको हम लोग कहते हैं CS रूल। आप इसको याद रखना। ठीक है, आइए थोड़ा ना फंडामेंटल्स को हम चलते हैं। जब आप शायद 6 या 7 में थे तो आपको ग्राफ इंट्रोड्यूस हुआ था ना, ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस में ना पॉइंट 1 लिए हैं। क्या लिया मैंने, पॉइंट 1, तो उसका y कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए कि 0 है, हाँ ना। ठीक है, एक्स एक्सिस का अगर मैंने ये साइड 1 ली है तो ये रहेगा -1 और y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 रहेगा। ठीक है, y एक्सिस को मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया है 1, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,1 और सेम यहाँ पे होगा 0,-1। ठीक है, तो ब्रैकेट में आपके पास ना 4 टाइप के ब्रैकेट्स हैं और हर ब्रैकेट में ना आप 2 वैल्यूज देख पा रहे हो। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो cos के लिए है और सेकंड वैल्यू जो है वो sin के लिए है। आओ इसको अभी आगे क्लियर करता हूं मैं। आप जरा एंटी क्लॉकवाइज में एंगल की जरा मार्किंग दीजिए, 0 90 180 270 360। ठीक है, अभी मैं आपसे ये पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा। साइन 270 ये मैंने आपसे पूछा, ठीक है, आपको नहीं आता, कोई बात नहीं। 270 कहां पे आता है ये मुझे बता दो। यहाँ पे ना, यहाँ पे ब्रैकेट में जो 2 वैल्यूज है, जो 2 टाइप के वैल्यूज है, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन, तो साइन के लिए आपको कौन सी वैल्यू से लिखना है, कॉमा की राइट वाला, है ना, बताओ कौन है, -1, बस इसकी वैल्यू -1 है, sin 270 की वैल्यू -1 है। अच्छा, मुझे चाहिए cos 90, अब बताओ 0। ठीक है, मुझे चाहिए tan 180। अब सर इसमें tan तो नहीं है, मैंने tan के लिए बात ही नहीं की, तो tan के लिए ऐसा थोड़ी देखना है, tan के लिए आपको ऐसा देखना है, sin डिवाइड बाय cos, ऐसा कर लो। अब बताओ sin 180 sin 180 0 और cos 180 -1, तो 0 के डिवाइड में -1 आएगा तो 0। ठीक है,
अच्छा मैंने आपसे पूछ लिया cot 180, अब क्या करोगे? cot 180 के लिए क्या करना है? आपको देखना है cos 180 डिवाइड बाय sin 180। अच्छा बताइए cos 180 -1 और sin 180 0। सर डिवाइड बाय 0 आ गया, डिवाइड बाय 0 आते ही आपको इसको कहना है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहां से आप cosec भी निकाल सकते हो, sec भी निकाल सकते हो, आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई या ऊपर से गई? समझ में आया नहीं? ठीक है, अब इसको थोड़ा फास्ट याद करते हैं। ठीक है, आप ऐसे याद करोगे ना तो एग्जाम में आपको टाइम ज्यादा लग चला जाएगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा। आइए देखिए थोड़ा सा फास्ट याद करते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस है। ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस पे साइन 0 रहेगा, साइन क्या रहेगा? 0, और वाई एक्सिस पे cos 0 होगा। इतना आपको याद हो गया? इतना आपको याद हो गया? ठीक है, साइन जब 0 होता है ना, साइन जब 0 होता है तो cos की वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है। एक 0 तो दूसरा 1 रहेगा, अब 1 प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। तो यहाँ पे cos कैसा होगा, यहाँ पे cos कैसा होगा वो देख लीजिए। ये राइट वाला एक्स एक्सिस है पॉजिटिव रहता है, ये लेफ्ट वाला एक्स एक्सिस है नेगेटिव रहता है, बस ऐसे। ठीक है, अब ये देखिए ये वाले पे cos 0 है ना तो डेफिनेटली इसमें sin 1 रहेगा, sin इसमें क्या रहेगा? 1। अब ये ऊपर वाला है इसमें पॉजिटिव का 1, ये नीचे वाला इसमें नेगेटिव का 1। देखो आपका काम फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वही चीज है 1, 0 -1, 0 जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना 10 कॉर्ड भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। इसमें 10 0 रहेगा, इसमें भी 10 0 रहेगा, और ये वाले पे 10 नॉट डिफाइंड होगा। बस आपका काम हो गया। देखिए वर्टिकल वाले में नॉट डिफाइंड, हॉरिजॉन्टल वाले पे 10 0 हो गई बात। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? चलेगा, अब इसको नोट करिए, कुछ हम लोग फिर फंडामेंटल क्वेश्चंस करते हैं आज। ठीक, नोट कर लीजिए। आइए मैथ्स की ना एक बहुत अच्छी चीज समझाता हूं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? हाँ, कहने को ये x ही होता है, लेकिन जब हम लोग हायर मैथमेटिक्स में चलते हैं, हायर मैथमेटिक्स में, तब हम लोग को पता चलता है कि सिर्फ x नहीं होता है, ये मॉड ऑफ x होता है। अब समझा दो, ये देखो अगर मैंने आपसे कहा अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर, तो आप इसको क्या करोगे, क्या करेंगे? हाँ, लोगों को लगता है कि -3 आ गई, ठीक है, अच्छा -3 आ गई। अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं पहले, फिर बाद में स्क्वायर रूट करूं तो क्या आता है? 3 आता है। तो ये तो सर डाइसी है, कभी ये -3 लग रहा है, कभी 3 लग रहा है, तो इससे करेक्ट कौन सा है? करेक्ट ये है। क्यों सर? आओ समझाता हूं। मैथ्स में ये बहुत शानदार मिस्टेक समझो जो सब लोग करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो 10 से 11 में आते हैं ये लोग वो मिस्टेक करते हैं। ठीक है, एक बार सीख लोगे तो फिर दोबारा कभी मिस्टेक नहीं करोगे। स्क्वायर रूट के अंदर मैंने कुछ लिखा और इक्वल के राइट में भी मैंने कुछ लिखा, इसमें ये जो आप x देख रहे हो, x नेगेटिव नहीं होता, ठीक है? हाँ, x कैन नॉट बी नेगेटिव, x कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है? अच्छा, सिमिलरली y
कैन नॉट बी नेगेटिव, हो ही नहीं सकता ये, ना x नेगेटिव हो सकता है ना y नेगेटिव हो सकता है। मतलब सर मैं रूट के अंदर अगर मैं 9 रखूं तो कुछ लोग को ऐसा लगता है कि सर ये ना +-3 होता है। नहीं, रॉन्ग है, ये +-3 नहीं होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये ओनली 3 होता है, ये रॉन्ग है। ठीक है, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ऐसा बन रहा है सर अभी तक तो हम +-3 सीखते हैं, सीखे क्या +-3? ठीक है, हाँ समझा था। +-3 रॉन्ग है तो सर अभी तक जो हम लोग सीखते हैं वो ना अभी तक आपने जो सीखे हो ना वो करेक्ट है, वो करेक्ट है। वो करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच में ना कुछ है जो मिसिंग है, वो आपको सिखाना है मुझे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 +-3 नहीं होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये +-2 नहीं होता, ओनली 2 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 81 ये +-9 नहीं होता है, सिर्फ 9 होता है। अच्छा सर अगर मैं कह दूं स्क्वायर रूट ऑफ -9 फिर ये क्या होगा? अच्छा कुछ लोगों को लग रहा है 3 होगा, अच्छा कुछ लोगों को लग रहा है ये -3 होगा। ठीक है, मैं बताता हूं, आप सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे -9 आता है? आपने एंटी स्क्वायर से तो उसको याद किया ना स्क्वायर रूट। ठीक है, किसका स्क्वायर करने पे -9 आता है बताओ? किसी का नहीं। हाँ, तो ये जो नंबर है ये नॉट रियल नंबर है, नॉट रियल नंबर है। इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप सीखोगे ये चैप्टर, ठीक है, अभी नहीं कुछ टाइम के बाद आप सीखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ है, एक चैप्टर है प्रॉपर। ठीक है, और ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th एंड 12th में ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही चैप्टर है टोटल ना 30 चैप्टर्स है आपके 11th एंड 12th सब मिला के। 30 चैप्टर में से सिर्फ एक चैप्टर में ही ऐसी सिचुएशंस आती हैं, हार्डली बहुत 2 चैप्टर में ऐसी सिचुएशन आएगी, एक या तो बहुत 2 चैप्टर में। बाकी जो चैप्टर्स होंगे 29 या 28 हम लोग यही सब सीखेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होगा, स्क्वायर रूट के राइट में भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब आप सीखो ये रॉन्ग क्यों है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? स्क्वायर रूट ऑफ 9 +-3 होते ही रॉन्ग क्यों है? अब देखिए x² = 9 तो फिर x की वैल्यू क्या होती है? +-3। आप लोग इसको ऐसे करते हैं, ये देखो, ये देखो, जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हो दोनों साइड, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो राइट में 9 और आता है +-, और ये +- अपनी जगह ओके है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये अभी भी 3 ही होता है, तो सर ये जो +- है जो स्क्वायर रूट से पहले आ गया, ये +- को लाया किसने? स्क्वायर ने लाया, स्क्वायर ने वो +- को लाया, स्क्वायर रूट ने नहीं लाया। स्क्वायर रूट ऑफ 9 अभी भी 3 है, वो +- का रिस्पांसिबल वो स्क्वायर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर रूट बनाते हैं तो +- लगता है। अच्छा आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला याद होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला याद है क्या? -b +-√b² = 2a, तो वो स्क्वायर रूट से पहले क्या आ रहा है? +- आ रहा है ना। हाँ, अच्छा वो स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है? क्या वो कभी नेगेटिव होता है क्या? वही तो अभी सब सीख रहे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये जो +- जो आ रहा है उसका रिस्पांसिबल वो स्क्वायर रूट नहीं है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, उसका रिस्पांसिबल वो स्क्वायर है। अच्छा क्यों सर, इशू क्या है? स्क्वायर से अपने को +- ऐसा क्यों आ रहा है? सोचो अगर मैं इसको ऐसा लिख के दूं, हाँ इसको ऐसे ही तो लिखना चाहिए, इसको आप जरा ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखो,
ये 3 यहाँ पे रख के देखो, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। ये -3 यहाँ पे रख के देखो, -3 का स्क्वायर तो भी तो 9 आएगा। ठीक है, तो वो स्क्वायर में प्लस माइनस लेके आए, स्क्वायर रूट में नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये आपके सामने कुछ नया है, ये क्या है वो समझो। जैसे 2 लाइन मैंने लगा दी और एक्स लगा दी मैंने, इसको बोलते हैं मॉड। अच्छा, ये फंडा आपका क्लियर हो गया ना, ये फंडा आपका क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 24, इसकी कुछ तो भी वैल्यू होगी लेकिन ये रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा, कुछ तो रहेगा, नेगेटिव नहीं लिखना कभी भी। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ -24, अब ये आगे नॉट रियल। स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग नेगेटिव कभी भी नहीं रखते हैं, ना स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होगा, ना स्क्वायर रूट के राइट में कभी नेगेटिव होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। चलो, एक मिस्टेक जरा सीखो, सीखो जरा, देखो मिस्टेक क्या होती है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अपने को इसको सॉल्व करके लेना है। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं इसको। सॉल्व कैसे किया जाता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये आपका 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायरिंग होगा तो होल स्क्वायर लगेगा, और होल स्क्वायर में a माइनस b होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर में यहाँ पे प्लस कर देता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका x स्क्वायर कैंसिल हो गया। 5 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6x, 9 लेफ्ट में आके सब्ट्रैक्ट हो गया तो -4 बनेगा, -6x, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 अपॉन -6, जो हो जाएगी 2/3। ठीक है, ठीक है, x की 2/3 करेक्ट है या नहीं चेक करते हैं। आओ चेक करते हैं इसको जरा। ओरिजिनल क्वेश्चन में रख के देखो, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए कभी भी। जरा रख के देखो, 2/3 आप यहाँ पे रखो, x की जगह 2/3 रखो, 2/3 का कुछ स्क्वायर होगा तो 4/9, और 5 के साथ 4/9 ऐड हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ होगा। क्या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहे हैं? आ रहे हैं नहीं आ रहे? मुझे से लगता बताओ, नहीं आ रहा ना। ठीक है, स्क्वायर रूट के राइट साइड में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जरा इसको राइट साइड में रख के देखो, 3 माइनस 2/3, इसको जरा सॉल्व करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 into 3 9 minus 2 7/3 पॉजिटिव है ना। हाँ, मतलब ये x की ये वैल्यू करेक्ट है। अच्छा, तो सर कभी ऐसा होता है क्या फॉल्स हो जाए? हाँ होता है ना। जरा ये एग्जांपल देखो, आपके सामने ऐसा ही एग्जांपल फिर से ले रहा हूं मैं, 5 plus x square, और अब मैं यहाँ पे x minus 3 कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व करके देखो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो 5 plus x square, और यहाँ पे आपका ये एक्सपांड हो जाएगा, x square minus 6x plus 9, तो ये x square कैंसिल हो गया, 5 is equals to minus 6x plus 9, 9 लेफ्ट में के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -4 बनेगा, और ये आपका -6x, तो इस बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3, और ये x की वैल्यू जरा क्वेश्चन में रख के देखो, बस यहाँ रख के देखोगे तो सर रूट के अंदर पॉजिटिव ही आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है। इधर ओके है, ये हैप्पी है। यहाँ जरा रख के देखो, यहाँ पे 2/3 -3 कितना आएगा? -7/3। हाँ, स्क्वायर रूट के अंदर तो नेगेटिव नहीं आया, लेकिन स्क्वायर रूट के राइट में नेगेटिव आ गया, तो x की ये वैल्यू फिर फॉल्स है, x की वैल्यू फॉल्स है। तो सर फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे हम कहेंगे x has no value, x की वैल्यू नहीं है। ठीक है, नो सॉल्यूशन वाला केस होता है, ये वो है नो सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आई? तो स्क्वायर रूट के अंदर आपको नेगेटिव नहीं रखना है, स्क्वायर रूट के राइट में भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई सबको?
क्या ये बात समझ में आई? अब वो दो लाइन का सीक्रेट आपको समझाता हूँ, वो दो लाइन का मतलब क्या होता है। ये जो दो लाइन होता है और अंदर मैंने कुछ लिखा, इसको रीड करते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, इसका हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं मॉड, ठीक है, एक्चुअली फुल कहते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ एक्स है और इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है देखिए, अगर इसके अंदर कोई ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव है, इसके अंदर कोई ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव है, तो ये हट जाएगा। दो लाइन को आप हटा दो, ये लिखो 5 है तो आप हटा दो। सर अगर 9/4 है तो ये हटा दो, ठीक है। सर अगर पाई है तो ये हटा दो, पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना, जो भी, तो पॉजिटिव नंबर है वो हटा देंगे। सर व्हाट इफ अगर वहां पे नेगेटिव नंबर आ जाए तो क्या हटा दो, ताकि कॉपी कर लो, लेकिन बस आपको एक एक्स्ट्रा माइनस और देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों मिलके हो जाएंगे पॉजिटिव। ऐसे ही देखिए ये -17 है तो क्या आएगा, ये डायरेक्ट बताओ 17 आएगा, ठीक है। -1/3 है, अभी बताओ 1/3। सर व्हाट इफ अगर 0 आ जाए तो? 0 के लिए 0 आएगा, ज्यादा सोचो मत इसमें, ठीक है। 0 के लिए 0 आएगा, क्योंकि 0 की अपनी खुद की कोई साइन होती नहीं है ना, तो अगर आप उसका साइन पॉजिटिव लगाओगे तो भी बात वही है, नेगेटिव लगाओगे तो भी बात वही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मॉड। मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी है ना, तो मॉड हटा के एक एक्स्ट्रा माइनस देना पड़ता है, ठीक है। आओ आओ समझो अभी। मैंने आपके सामने ये लिखा cos 100 डिग्री। क्या आप cos 100 डिग्री की वैल्यू जानते हो? cos 100 डिग्री की वैल्यू जानते हो? नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूं। cos 90 मुझे पता है, ठीक है, 100 नहीं मालूम मुझे। क्या मैं इतना जानता हूं कि ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? हाँ। क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? मैं चलो वो 100 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। हाँ, तो cos 100 डिग्री जो है वो अपने आप में कोई नेगेटिव वैल्यू है, मैं नहीं जानता इसके बारे में, इसकी वैल्यू क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता कि ये नेगेटिव वैल्यू है। अच्छा, अब मैं इसमें मॉड लगा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? मॉड के अंदर जो लिखा है मैंने, वो वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव की सिचुएशन में हम लोग ने क्या किया था, उसी को कॉपी किए थे और एक एक्स्ट्रा माइनस लगाए थे। तो आप इसी को कॉपी करिए, cos 100 और एक्स्ट्रा माइनस दो, ऐसा होता है ये, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखिए sin 100 क्या होगा, 100 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव होता है, हाँ ये पॉजिटिव है, ये वाली सिचुएशन है। तो पॉजिटिव नंबर की सिचुएशन में आप मॉड हटा दो, ठीक है, ये आपका sin 100 आएगा, कुछ करना नहीं है, पॉजिटिव है आप डायरेक्ट हटा दो। बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलो जरा ये आप मुझे बताइएगा, 10 300 क्या होगा? 300 आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? cos का घर है ना, वो cos और उसका रेसिप्रोकल बोले तो sec, उसका घर है वो, तो 10 नेगेटिव रहेगा। हाँ, तो ये जो क्वांटिटी आप देख रही है क्वांटिटी नेगेटिव रहेगी, और नेगेटिव क्वांटिटी में मॉड हटा के माइनस करना देंगे, ऐसे। बात समझ में आई, ऊपर से भी समझ में आ रही है ना, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे चलिए बताओ, मॉड ऑफ
√3 अपने आप में कैसी वैल्यू होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होती है वो। लेकिन अभी तो हम लोगों ने सीखा कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता और रूट की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो ये अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू है और पॉजिटिव के केस में आप मॉड हटा दो। ऐसे ये देखिए √80 841, ठीक है, 841 नहीं मालूम मुझे इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव के केस में मॉड हट जाते हैं। ये वाला केस देखिए -√7 और इसको मॉड है। अब बताओ √7 अपने आप में पॉजिटिव होता है और फिर उसको माइनस लगेगा, मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव है। नेगेटिव क्वांटिटी के केस में इसको कॉपी किया जाता है और एक्स्ट्रा माइनस देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा अपना √7। बात समझ में आ रही है? चलिए ये बताइए, बताओ क्या बनेगा? √2 बनेगा। अच्छा इतना हम लोग क्यों सीख रहे हैं? ये जो हम लोगों ने मॉड को सीखा, अब मॉड का यूज देखिए यहां पे होने वाला है। फाइंड, आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, ठीक है, समझना। 1 माइनस साइन स्क्वायर 100 डिग्री इंटू सेक ऑफ 100 डिग्री। आपने को इसकी वैल्यू निकाल के लेनी है। तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर को जानते हो, याद है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कुछ होता है ना, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, याद जानते हो कि नहीं? थीटा क्या होता है? कोई भी एंगल आप 29 करते हो, भले आप उसकी वैल्यू नहीं जानते हो, sin 29 cos 29 क्या होता है आप नहीं जानते हो, आप नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन जैसे sin 29 और cos 29 दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे ये बन ही जाएगा, ठीक है। भले आप उनकी वैल्यू जानते हो ना जानते हो, लेकिन sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अगर आप sin स्क्वायर को राइट में कर दोगे तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप cos स्क्वायर को राइट में कर देते हो तो आपका बन जाएगा sin स्क्वायर। क्या कोई बात समझ में आ रही है? बताइए क्या बनेगा ये क्या बन जाएगा? ये आपका बनेगा cos स्क्वायर 100 डिग्री, फिर इसका रूट और यहाँ पे है sec ऑफ 100 डिग्री। अब बताइए ये क्या बनेगा? स्क्वायर है और रूट है। अभी हम लोगों ने सीखा कि जब भी स्क्वायर और रूट आएगा, आपने कहा था कि x होता है, बट हायर मैथमेटिक्स में सिर्फ x नहीं होता है, मॉड x होता है वो, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा मॉड ऑफ cos 100 ऐसे इनटू sec ऑफ 100, ठीक है। अब बताइए ये क्या होगा? cos 100 नेगेटिव होता है नहीं? हाँ, मतलब ये क्वांटिटी कुछ तो है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो नेगेटिव क्वांटिटी है। और नेगेटिव क्वांटिटी पे अगर मॉड लगा हुआ है तो कैसे करते हैं? नेगेटिव क्वांटिटी पे अगर मॉड लगाए तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस मॉड हटा के एक माइनस दे देते हैं ना, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा माइनस cos 100 इनटू में है आपके पास sec 100। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये ऐसे होगा माइनस cos 100 इनटू ये जो sec 100 है इसको आप ऐसे लिखिए, देखो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -1। समझ में आया? समझ में नहीं? ऊपर से गया, किसको किसको ऊपर से गया? बिंदास बोलो, अरे बिंदास बोलो, रिपीट कर दूंगा। हाँ रिपीट करो, क्या बोला? ठीक है, आपको कौन सा स्टेप से नहीं समझ में आया? ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 100 cos स्क्वायर 100 होगा, ये सच है, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, ये बात भी सच है, ठीक है। लेकिन जब ये जैसे ही कैंसिल होगा मॉड लगाना पड़ता है। इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती है। स्क्वायर रूट की कभी भी जो वैल्यू होती है ये नेगेटिव नहीं होती है,
नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। इसमें हम लोग मॉड लगाते हैं ताकि वो उसके नेगेटिव को बैलेंस कर पाए, इसलिए मॉड लगेगा वो। और ये आपका कॉपी हो रहा है, फिर ये चीज ये हो गई। अब आपको समझ में आया? अच्छा, अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया बिंदास बोलो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। सबको समझ में आया? सबको समझा? अच्छा चलो ऐसे ही काम करो, ये वाला एक एग्जांपल है। 1 माइनस साइन स्क्वायर 300 इंटू सेक ऑफ 300। अब बताओ कैसे होगा? पैटर्न सेम रखिए मैंने, बताइए प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा? cos स्क्वायर, और ये आपका 300 है, फिर इसके ऊपर रूट है, फिर रूट और मॉड, मतलब स्क्वायर रूट और ये गया मॉड आ जाएगा। अब बताइए क्या होता है? cos 300 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अपोजिट पे मॉड हट जाएगा, ये पॉजिटिव पे मॉड हट जाता है, ठीक है। इंटू में आपके पास sec 300 है, इंटू में आपके पास है sec 300 और यहाँ पे है sec 300, ठीक है। बताइए इसके आगे का प्रोसेस, वो इसको लिखेंगे 1 अपॉन और फिर वो कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1 हो गया। देखिए ऐसे होता है। बात समझ में आ गई? ये ऊपर से गई, रिपीट करो, ओके है? ठीक है, नोट करिए अभी आप इसको। साइन थीटा, इसके बारे में जरा समझो। मैं थीटा की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, मुझे इसके बारे में बताइए। थीटा मतलब एंगल रहेगा, मैं एंगल के नाम पे क्या क्या रख सकता हूँ, भले मुझे उसकी वैल्यू मालूम है ना मालूम है, मैं क्या क्या रख सकता हूँ। जैसे मैं 30 रख सकता हूँ और उसकी वैल्यू भी मुझे मालूम है sin 30 कितना होता है, ठीक है। मैं 29 भी रख सकता हूँ, भले उसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या क्या रख सकते हो वैसे? हाँ, कुछ भी रख सकता हूँ। क्या मैं 100 रख सकता हूँ? रख सकता हूँ। क्या मैं 1000 रख सकता हूँ? साइन के साथ 1000। अरे 1000 वो चारों में से किसी क्वाड्रेंट में तो आएगा ही आएगा ना, क्वाड्रेंट से बाहर थोड़ी जाएगा वो, कहीं ना कहीं उसी क्वाड्रेंट में उतरेगा, बार बार घूम घूम के आएगा वो, ठीक है। क्या मैं 5000 रख सकता हूँ? है ना। तो मैं थीटा की जगह कुछ भी रख सकता हूँ, कुछ भी को मैथ्स में कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। थीटा की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ, और जब कुछ भी रख रख के निकाला जाता है ना, कुछ भी रख रख के निकाला जाता है, तो ये पता चलता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू आती है वो -1 से 1 के बीच में ही आती है। -1 और 1 के बिटवीन ही रहेगी साइन थीटा की वैल्यू। जैसे हम लोग ये जाते हैं साइन 30, हम लोग जाते हैं कितना होता है? 1/2, है ना। साइन 30 कितना होता है? 1/2 ना। ये देखिए 1/2 बोले तो 0.5 होता है, वो यही कहीं होगा, ठीक है। ऐसे आप थीटा रख दो 60, तो sin 60 होता है √3/2, और √3 की वैल्यू रख देंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, कैंसिल करेंगे, कुछ तो भी आएगा, यही कहीं होगा। तो थीटा की जगह कुछ भी रखा जाए ना, तो साइन उसका इनके बीच में ही घूमता रहेगा, मूव करता रहेगा, मतलब 1 के बियॉन्ड नहीं जाएगा और -1 से पीछे नहीं जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू यहीं से यहीं तक होती है। क्या कोई बात समझ में आई? ये ऊपर से जा रही है, समझ में आ रही है ना। ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू भी, ये भी -1 से 1 के बीच में होती है। अच्छा, tan थीटा जो होता है, tan थीटा, इसके ऐसे कोई लिमिट नहीं है, ये ऊपर तक भी चला जाता है, मतलब tan की वैल्यू 30 भी आ सकती है, tan की वैल्यू 300 भी आ सकती है। tan की ऐसे कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, sin और cos की स्पेसिफिक लिमिट होती है -1 से 1 तक,
टेन की ऐसे कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं ये छोटे से छोटा कितना भी हो सकता है, बड़े से बड़ा कितना भी हो सकता है। इसको बोला जाता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, मतलब टेन की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ठीक है, कुछ भी आ सकती है। साइन कॉस की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में ही रहने वाली है, जो भी रहेगी, ठीक है, जो भी रहेगी। क्या आपको बात समझ में आ रही थी? अच्छा, अब इसका यूज देखिए, यूज आपको भी समझ में आएगा। मैंने लिया मॉड 3 प्लस साइन थीटा और मैंने लिया मॉड सिर्फ साइन थीटा को। आप मुझे बताइए क्या होगा, ये क्या होगा? साइन थीटा का मॉड है, क्या होगा बताओ जरा। मालूम ही नहीं है, क्यों नहीं मालूम? क्योंकि सर थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा मालूम नहीं, साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो भी नहीं मालूम, और मॉड के लिए अपने को पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में जानना जरूरी है। हाँ, मैं इसके बारे में नहीं जानता, ठीक है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कांट से। अच्छा, लेकिन ऊपर वाले के बारे में मैं बोल सकता हूँ। कैसे बोल सकता हूँ पता है? जरा सोचो इसके बारे में। 3 प्लस साइन थीटा मॉड है, साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? -1 से 1 तक, और जैसे आप उसमें प्लस 3 करोगे तो वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? पॉजिटिव जाएगी हमेशा। देखो आप सोचिए, ये -1 से 1 तक जा रहा है, थीटा मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक चल रही है, ठीक है, और जैसे उसमें 3 प्लस होगा तो सोचो -1 से 1 तक, इसमें आप +3 कर दोगे तो ये कहां से कहां तक जाएगा? 2 से 4 तक, नहीं समझा? 2 से 4 तक ही जाएगा, और 2 से 4 तक कुछ भी होगा वो वेरी करेगा, ऐसा फिक्स नहीं है, वो वेरी करेगा, लेकिन इतना तो जानता हूं कि पॉजिटिव है, और जब वो पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? भले वो अननोन है, लेकिन अननोन में वो पॉजिटिव कैरेक्टर का है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आप ये भी बता सकते हो, बताइए सर 1 प्लस कॉस थीटा के बारे में बताओ, बताओ सर, क्या ये ऐसे ही वर्क करेगा? देखिए कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक होगी, और इसमें +1 हो रहा है, तो +1 होती है क्या हो जाएगा 0 से 2 तक, 0 से 2, ये जो लिमिट है ये कौन सी लिमिट है? पॉजिटिव की लिमिट है ये, 0 से 2 तक अपने बोले तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के केस में फिर मॉड हट जाएगा, होगी। अच्छा, जब मैं माइनस पे चलूंगा तो क्या ये ऐसे काम करता है क्या? आओ चेक करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा क्या बनता है, चेक करते हैं ना, चेक करने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 से 1 तक, ठीक है। कॉस के साथ पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है ना कि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ना तो इसको फ्लिप करना पड़ता है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, ऐसा होता है, ठीक है। जब भी ऐसे लेस देन ग्रेटर देन की साइन वाला माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आपको इसको फ्लिप करना पड़ता है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, ऐसा होता है। अच्छा, माइनस कॉस थीटा, अब इसमें 1 ऐड करो, इधर भी 1 ऐड करो, इधर भी 1 ऐड करो, इधर भी 1 ऐड करो, तो 1 ऐड कर दी हो गया 0, और यहाँ पे 1 ऐड कर दी ऐसे लिख गया, और यहाँ पे 1 ऐड कर दी 2, तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 2 तक है, 0 से 2 तक है मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा। ऐसे ही चलिए वाला प्लान करते हैं, ये वाला देखो, देखो अभी आपको समझ में आने लगेगा। 4 माइनस साइन थीटा, अब ये देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा की वैल्यू ये आपको मिलेगी -1 से 1 तक, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे,
और फिर 4 ऐड करना है, इधर भी इधर भी इधर भी सब जगह 4 ऐड करो। 4 ऐड करते ये हो गया 3, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस साइन थीटा, और यहाँ भी 4 ऐड करते ही 5 हो गया। तो 4 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 3 से 5 तक है, इसकी वैल्यू 3 से 5 तक है। 3 से 5 का पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो फिर मॉड हट जाएगा। क्या आपको ये समझ में आने लगा या ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? ये देखिए, मुझे लगा आप इसमें कंफ्यूज हो गए। ऐसा होता है, देखिए a लेस देन b लेस देन c, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये माइनस a, ये माइनस b, ये माइनस c, ऐसे नहीं होता। माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे, मिडल वाला मिडल में रहेगा, ये राइट वाला लेफ्ट में आ जाता है और लेफ्ट वाला राइट में आ जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से आप इसी में कंफ्यूज हो गए। अभी ओके, अभी ओके है? ठीक है। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, ठीक है, माइनस cos थीटा, और फिर ये प्लस 1 है, ये जो आप 1 देखोगे ये ऐसे है प्लस 1, तो 1 को ऐड किया जा रहा है, 1 ऐड करके इधर इधर इधर, तो ऐसे 0 से टर्म चलेगा फिर। ओके, ये क्लियर हुआ? चलिए अभी आपके मॉड्यूल के एक क्वेश्चन पिक कर रहा हूं मैं, अभी आपको मॉड्यूल का क्वेश्चन समझेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको दिख रहा है थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट से, ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। क्या और कैसे करोगे बताओ? क्या और कैसे करोगे बताओ? ये चीज को आप जानते हो क्या? आप इसको ना प्लस में ऐसे दो अलग अलग चीज मत समझो। आप प्लस के राइट वाले को इग्नोर करो, प्लस के लेफ्ट वाले को सिर्फ देखो। आप उसके बारे में कुछ जानते हो क्या? कुछ होता है क्या? वो क्या होता है? हाँ जी, आओ देखो, थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, समझ लो। थीटा जो है वो है सेकंड क्वाड्रेंट का, तो साइन जब इस पे लगेगा, सेकंड क्वाड्रेंट का कोई तो एंगल है, उसने स्पेसिफिक कुछ बताया नहीं है ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में कितना, नहीं जानता मैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ तो है, उस पे लग गया साइन। अभी साइन पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, मुझे सर इतना बताइए। पॉजिटिव, ये रहेगा पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव मतलब कितना? साइन की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव लेना चाहता हूं तो कितना? 0 से 1। साइन की वैल्यू ना -1 से 1 तक होती है, तो इसमें पॉजिटिव वाला उठाओ, तो साइन की वैल्यू आपको पता चलेगी कि ये 0 से 1 तक है। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ठीक है, इसको सिंपलीफाई करने का कोई तरीका होता है क्या? कोई मेथड होता है क्या? क्या नहीं, स्क्वायर रहता ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो होता। रैशनलाइज करना जानते होंगे आप, रैशनलाइज 10th में किए हो, कॉन्जुगेट इसको बोलते हैं। ठीक है, कुछ याद आ रहा है कि कुछ याद आ रहा है नहीं? हाँ चलो ये देखो आपको सिखा दूं। आप ना ये सेकंड वाले को भी ध्यान रखो, आपसे पहले फर्स्ट वाला समझो। ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा है। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते थे ना, डिनोमिनेटर में जो दिख रहे हैं उसकी ऑपोजिट साइन में रख के हम लोग कॉपी करते थे। याद आ रहा है कि नहीं? याद आया? ये ऊपर से जा रहे हैं, याद आ रहा है ना अभी कुछ? ठीक है, ये वाले को बाद में सॉल्व करूंगा। बताओ सर ये क्या बन रहा है? 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन क्या बनेगा? 1 माइनस साइन होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या बनेगा?
ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट है, क्या बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बताइए a स्क्वायर मींस 1, b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। परफेक्ट परफेक्ट, सही जा रहे सही जा रहे। ये न्यूमरेटर में मेरे पास है 1 माइनस साइन थीटा। देखो अभी आप हायर मैथमेटिक्स में हो, हायर मैथमेटिक्स में कुछ चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है बताता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और इस पे लगा है ऐसा रूट। अभी तक आप 10th में क्या करते थे सर, ये रूट है स्क्वायर है बिंदास उड़ा दो, बट आज हम लोगों ने सीखा कि रूट और स्क्वायर जब भी ऐसे कटता है मॉड आ जाता है। क्या आता है? मॉड आता है ना, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा मॉड। तो मॉड में 1 माइनस साइन थीटा ऊपर वाला और नीचे मॉड में cos थीटा। क्या ये क्लियर हो गया आपको? अब स्क्वायर से रूट क्या है? स्क्वायर से रूट क्या तभी तो मॉड है। अब आप मुझे ऊपर वाले के बारे में जरा समझाओ। अभी हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस किया था, अभी तो जस्ट हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। नीचे वाले के बारे में मैं डायरेक्ट कह सकता हूं, मैं क्या आप भी कह सकते हो। थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट का cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और नेगेटिव पे अगर मॉड लगाए तो क्या होगा? मॉड हट के माइनस आ जाएगा। क्या कोई समझ में आया? अच्छा ऊपर वाले के बारे में जरा समझाओ। देखो sin थीटा है, माइनस है फिर 1 है, तो आप इसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का -1 आ जाएगा और 0 का 0 रहेगा। फिर इसको 1 ऐड हो रहा है, 1 ऐड करो, ये 0 और ऐसे यहाँ पे 1 ऐड होगा तो ये बन गया। तो 1 माइनस साइन थीटा जो है वो 0 से 1 के बीच में है कुछ, ठीक है 0 से 1 के बीच में ही है। 0 से 1 के बीच में होना बोले तो पॉजिटिव होना, और पॉजिटिव के केस में अगर मॉड है तो मॉड हट जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया आपको? है ना? अरे आपने ये समझ लिया ना, तो आपको अभी सेकंड वाला पार्ट समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? आ जाओ इसको भी ट्राई करते हैं। कैसे होगा बताओ? ये आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, बताइए क्या बनेगा? बोलो। अरे आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पे 1 माइनस दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 1 प्लस लगा के काम करेंगे। बताइए ऐसे, फिर ये आपका बन जाएगा न्यूमरेटर ये आपका बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे बताइए 1 प्लस साइन थीटा, इसको वैसे ही रखेंगे हम लोग। ये नीचे ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब ये आपका स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर और रूट जैसे ही कैंसिल होगा, ठीक है, मॉड लगेगा, ऊपर आ जाएगा मॉड 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी आ जाएगा मॉड। अब बताइए, देखो ना ये वाली सेम ही तो है, इसका क्या है माइनस cos थीटा, इसका क्या है माइनस cos थीटा। क्या ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, ऊपर वाले के बारे में जरा समझाओ। साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक है और इसमें 1 प्लस हो रहा है, तो 1 प्लस होती है इसकी वैल्यू आएगी 1 से 2 तक, है ना? 1 से 2 बोले तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव पे आप मॉड हटा सकते हो, ठीक है? चलो यहाँ तक होगा। अब इसके आगे क्या करो? 2 मिनट का काम है, मतलब 2 मिनट नहीं 1 मिनट का काम है। बोलो। अरे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड देंगे ना, ऐड करो। ये आपका 1 माइनस साइन थीटा प्लस फिर आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में है माइनस cos थीटा। हाँ जी, तो ये माइनस और प्लस साइन कैंसिल हो गया, 1 और 1 ऐड होकर 2 आ जाएगा और ये आपका माइनस cos थीटा, तो ऐसे लगा दो मैं माइनस को, है ना? नीचे का माइनस ऐसे साइड में ले सकता हूँ क्या मैं? हाँ होता है। ये जो आप देखते हो ना a अपॉन माइनस b और माइनस a अपॉन b और माइनस a अपॉन b, ये तीनों एक ही चीज है। माइनस घूमता फिरता रहता है, वो नीचे का भी हो सकता है ऊपर वाले का भी हो सकता है और साइड में लगाए तो भी चलता है, वो एक ही बात है सब, ठीक है? तो माइनस माइनस साइड में लगा लिया, ये आपका माइनस है, ये आपका 2 है
और नीचे वाला अगर cos है, cos को अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो ये बन जाता है sec थीटा। अब देखिए आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ होना चाहिए -2 sec थीटा, है ना? क्लियर हुआ क्या? ये बड़ा हेवी था, देखिए। अब धीरे धीरे ना आप लोगों को ऐसी चीजों की आदत हो जाएगी। 10th में ना कभी इतना डिटेल में हायर मैथमेटिक्स में नहीं गए, हायर मैथ्स का कभी, ये 11th में ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, ठीक है? डिफिकल्ट नहीं है, धीरे धीरे आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है? एक बार में नहीं, ये फ्रेश चीज है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे यू विल बिकम हैबिचुअल ऑफ इट, हो जाए। प्रीवियस पेज पे जाना था क्या? प्रीवियस पेज का नोट करके हो जाएगा ना सब, एक बार देख लो। फर्स्ट sin raised to 4 थीटा प्लस cos raised to 4 थीटा, ये कुछ होता है, एंड sin raised to 6 थीटा प्लस cos raised to 6 थीटा, ठीक है? इनके फॉर्मूले को याद कैसे करना है ये देखो, 1 माइनस 1 माइनस, याद करने का तरीके देखो, याद करने का तरीका, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ना फॉर्मूले आपको बहुत मिलने वाले, काउंट नहीं बता पा रही है, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। फॉर्मूले बहुत आने वाले हैं और इन फॉर्मूले को याद करने के लिए ना अलग-अलग कुछ ट्रिक बनानी पड़ती है, ठीक है? तो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे पावर 4 है ना, 4 का हाफ करोगे और यहाँ पे 6 का हाफ 3, बस ऐसे याद रखा जाएगा इसको। और यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले है, काम के फॉर्मूले है। अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ फर्स्ट वाला देखो, अपने पास है sin रेज़ टू 4 थीटा प्लस cos रेज़ टू 4 थीटा। ध्यान से देखना और समझना। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, सुना समझना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मेरे पास है, अगर यहाँ पे प्लस 2ab आ जाए तो इससे कुछ बेनिफिट होता है क्या अपने को? इससे कुछ बेनिफिट है अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ प्लस 2ab आ जाए तो? ये होता है ना, ये होता है आपका a प्लस b होल स्क्वायर, आया ना, होता है ना? अच्छा सुनो सुनो, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट काम का पॉइंट है सर, अगर a रेज़ टू 4 के साथ b रेज़ टू 4 रहे और प्लस में आ जाए 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये क्या होता है? ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर होता है। आप इसको एक्सपांड करके देखो, एक्सपांड करो इसको, बोलो a स्क्वायर का स्क्वायर है a रेज़ टू 4, फिर क्या आएगा? 2 टाइम और दोनों का प्रोडक्ट देखो वही है, फिर b स्क्वायर का स्क्वायर होगा देखो वही है। क्या ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब मैं नंबर 2 का यूज करने वाला हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास पावर 4 है, पावर 4 है, ये वाली जो चीज है वो वहां नहीं दिख रही है, मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, मैं उसको ना यहाँ पे मेरे साइड से ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा ऐसे। sin रेज़ टू 4 थीटा प्लस cos रेज़ टू 4 थीटा, मैंने इसके साथ ऐड कर दिया 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ऐसे ऐड कर दिया और ऐड करके मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, जिससे ये हो जाएगा बैलेंस्ड। क्या आपको ये समझ में आया? समझ में आया? ऊपर से गया, अभी भी आप कह सकते हो चलेगा, ठीक है? ये 1 2 3 ये आपका बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और लास्ट वाले को वैसे कॉपी कर लो, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये कुछ जानी पहचानी चीज है, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कुछ होता है 1, हाँ 1, फिर उसका स्क्वायर भी 1 ही तो आएगा, और आगे वाली चीज को कॉपी कर लो, 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, देखो वही है।
समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, इस सेम चीज को ना प्रूफ करने का मेरे पास एक और मेथड भी है। देखो शायद आपको वो अच्छा लगे, आपकी मतलब आपकी चॉइस पे है वो, लेकिन मुझे मुझे ये ठीक लग रहा है क्योंकि ये 2 से 3 स्टेप का हो रहा है। 2 ही स्टेप है ये, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप 3 का काउंट क्यों करो तो सिंपल सा 1 में से ये 2 स्टेप है वो। कोई और भी फॉर्मूले है मेरे पास, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, स्टेप्स भी ज्यादा लगेंगे। ये कम स्टेप में हो रहा है आपका काम, ठीक है? आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्लस हो के माइनस हो रहा है, ठीक है? ठीक है? अच्छा, आप इसका फॉर्मूला जानते हो क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जानते हो इसका फॉर्मूला? कुछ जानते हो क्या? इसका 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है ये a प्लस बी फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला इसका ऐसा होता है a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है, ठीक है? ये वाला यूज करूंगा मैं, ध्यान से देखना सेकंड वाले के लिए, ठीक है? ये जो आप देख रहे हो ना फर्स्ट वाला, उसका एलएचएस कॉपी किया मैंने, फिर उसके नीचे मैंने क्या किया, a⁴ प्लस b⁴ के साथ ये दिखने पे ऐसा बन जाता है, तो ये चीज वहां नहीं था, तो मैंने मेरे साइड से ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, जिससे वो बैलेंस हो गया। सिर्फ ऐड करूंगा तो बिगड़ जाएगा ना वो, तो ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया तो बैलेंस हो गया। फिर ये और ये तीनों चीज बन के ये बन गई और ये कॉपी हो गया। क्या? अच्छा, वो कैसे समझा? फिर ये आपको याद रखना पड़ेगा, वही समझाने के लिए तो मैंने ये बताया, ठीक है? पहले मैंने ये बताया, फिर मैंने ये बताया, तो ये आपको याद रखना कि a⁴ प्लस b⁴ के साथ ये होने पे ऐसा बनता है, ठीक है? आइए अभी सेकंड वाला देखो, sin प्लस 2 6 प्लस cos रेज़ टू 6, ठीक है? इसको ऐसा समझिए, sin स्क्वायर थीटा का क्यूब और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है? ये वाला लगेगा, a की जगह sin स्क्वायर है और b की जगह cos स्क्वायर है। a की जगह कौन है? sin स्क्वायर, और b की जगह कौन है? cos स्क्वायर है। लगाओ सही फॉर्मूला, क्या बनेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल क्यूब माइनस 3, a की जगह है sin स्क्वायर और b की जगह है cos स्क्वायर, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ठीक है? ये आपका बन गया 1 का क्यूब 1, फिर आपका 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये आपका अगेन बन गया 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई रखा तो सेम ही तो आएगा, ठीक है? ये देखो आ गया, ठीक है? सो आपको ना इसके बिहाफ में ये जो फॉर्मूला मैंने दिया, इसके बिहाफ में आपको क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करके लेना है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 टाइम लगेगा, फटाक से हो जाएगा, ठीक है? चलिएगा, फिर हम लोग आज का सेशन इसी में स्टॉप करते हैं, आगे नोट कर लो।